के पेस्टिसाइड्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन फिश वगैरह खा रहे हो तो उसमें मरकरी की पॉइजनिंग वगैरह है, क्योंकि जहाँ से वो निकल रही है वहाँ पर है। तो आपके वाटर सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो पोल्यूटेड है, आपकी अर्थ भी अच्छे से पोल्यूटेड है। तो जब दोनों पोल्यूटेड है तो वो भी एक तरीके से विष का काम करती हैं। और इसी वजह से ऐसा नहीं कि आपके किसी पेशेंट ने विष का सेवन किया तो ही उसका रक्त विष दूषित होगा। एक तो चीज़ आप ये समझ लीजिए, बहुत जो लोग बहुत ज़्यादा क्रॉनिक मतलब कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनको भी आपको विषहर चिकित्सा या अगर द्रव्य देने की ज़रूरत पड़ती है। साथ में जो लोग जंक फूड वगैरह खाते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड के लक्षणों से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आओगे। तो शारंगधर के उत्तर तंत्र में क्या कहा गया, विष दुष्टम भवे श्यावम नासिका उन्मार्ग गमन तथा। तो नाक से ब्लड निकल रहा है, श्याव निकल रहा है, हल्का सा ब्लैकिश है। विश्रम मतलब उसमें गंदी से स्मेल आ रही है। कांचिकम संन्यासम मतलब कांचिक की तरह लग रहा है। सर्व कुष्ठ करम बहु और स्किन डिसीजेस वगैरह हो रही है। कुष्ठ का मतलब आयुर्वेद के हिसाब से स्किन डिसीज होती है। अब आयुर्वेद में अगर कुष्ठ आप लोग को याद हो तो क्षुद्र कुष्ठ भी है, महाकुष्ठ भी है। मतलब लो लेवल की या कह सकते लो से हल्की डिसीजेज जो हैं वो क्षुद्र कुष्ठ में आती हैं, और जो भारी भारी हैं जिनको ठीक होने में या कई सारी इनक्योरेबल भी हैं वो आपकी महाकुष्ठ में आती है, हमारे चरक जी ने कहा। और आपकी मॉडर्न की जितनी स्किन डिसीज आप समझो वो सारी आपके कुष्ठ के अंदर आ जाती है, क्योंकि त्वचा रक्त मांस लसिका तो होता ही, उसके अलावा और भी दुष्य और दोष हैं चरक जी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर डिफाइन करा हुआ है। तो स्किन डिसीज के केस में आप हमेशा उठाइए कुष्ठ को पढ़िए, अलग अलग संहिताओं से पढ़िए, और हर संहिता में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें पढ़ती हैं। इसीलिए मैं बताती हूँ तो आपको ये बताती हूँ, ये चरक ने बोला, ये सुश्रुत ने बोला, ये किसी और ने बोला। तो अगर आपने ब्लड लेटिंग कराया उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, कांजी के जैसा लग रहा है, स्किन डिसीजेज अगर कॉज हो रही है, तो वहाँ पर ज़रूरत है आप कोई ऐसा द्रव्य दीजिए जो रक्त की शुद्धि करे, मतलब रक्त शोधन भी हो, और पर्टिकुलर कोई अगध द्रव्य हो जो कि रक्त धातु पर काम करे, क्योंकि एकदम क्रिस्टल क्लियर बोला गया है। तो इस बात को अच्छी तरीके से आपको समझने की